पूजा माथुर, कैसे देख रही हैं बिहार की जो घटना है? नीतीश कुमार ने मुस्लिम लड़की का जो बुर्का जो है वो खींचने का काम किया, देश भर में आलोचना हो रही है। आलोचना तो होगी। आपको नहीं लगता है कि किसी महिला को टच करना कितना गलत है बिना उसकी इजाजत के, और फिर उसका बुर्का खींच देना? आपने वो वीडियो नहीं देखा? कितने कितने से मिनट का वीडियो है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है नीतीश जी की, वैसे वैसे ही वो पता नहीं किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जबकि जो है बिहार की जनता उनको किसी और तरीके से देखती है। सही इंटेंशन था उनका। इंटेंशन बेशक उनका सही हो, लेकिन आप टच कैसे कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए। आपकी कोई वाइफ है, अगर उसको कोई टच करे कि भाई घूंघट क्यों कराया, चल घूंघट हटा दिया, आपको क्या अंदर से आएगा फील? सबसे पहले तो उस लेडी से पूछिए कि उसको क्या फील हो रहा होगा, कि कितने लोगों के सामने कितना कैमरास थे। वो पढ़ी लिखी, सुनिए, वो पढ़ी लिखी महिला थी, कोई गवार नहीं थी, ठीक है? अगर वो मुस्लिम है तो वो पढ़ी लिखी महिला थी, डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात, कितनी पढ़ी लिखी होगी? तो किसी वजह से, यानी कि उसकी अपनी मर्जी है, तभी उसने जो है वो लगा रखा था ना, अपना हिजाब लगा रखा था। उसको खींचने वाले आप कौन होते हैं? आप उस मुख्यमंत्री पद की जो है गरिमा को भी लांग दे रहे हैं। आप उस पद की गरिमा को नहीं बना के रख रहे हैं। आप टच कैसे कर सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा, पराई महिला को आप टच कैसे कर सकते हैं? अरे बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई हिजाब को ऐसे खींचा है, टच कर देंगे तो क्या हाल होगा? आपने वो वीडियो देखा? पीछे कितने लोग खड़े हुए थे, वो चौधरी करके जो खड़े हुए, उसने भी रोकने की कोशिश की कि ये गलत हुआ है। आप एक बात को, ये बार बार जो सारी मीडिया दिखा रही है, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी जो है वो बोल रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, तो फिर बच्चियों के बच्चे, हाँ सम्मान, तो इसमें सम्मान कहाँ है? मैं चित्रा त्रिपाठी से ही पूछना चाहती हूँ कि आपने जब अपने हस्बैंड से, ये पर्सनल हो जाएगा, बेशक पर्सनल हो जाए, ये भी तो पर्सनल है ना। किसी का हिजाब लगाना, हाँ सुनिए, किसी का हिजाब लगाना ये भी पर्सनल है। पर्सनल हो ही जा रहा है तो हो ही जाए। जब आप अपनी मर्जी से अपने पति से डाइवोर्स ले सकती हैं, तो वो अपनी मर्जी से क्या पहनेगी, क्या खाएगी, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मर्जी है। उसमें तीसरा बोलने और बताने वाला कौन है? जो लगातार इस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले तो आप बात ये समझिए कि मुख्यमंत्री जी कैसे एक किसी महिला को टच कर सकते हैं? अगर ठीक है उनको दिक्कत थी उसके हिजाब से, तो वो बोल सकते थे कि आप ये जो है कपड़ा मुंह से हटा लीजिए, तो वो महिला हटा लेती। लेकिन ये क्या तरीका था ऐसे खींचने का? और इस तरीके से खींच रहे हैं, चाह रहे थे कि लड़का है कि लड़की? क्यों देखना चाह रहे थे? मतलब आपको शक है? वो कपड़े पहनकर नहीं खड़ी हुई थी, वो वस्त्र पहनी हुई थी, उसने पूरा तो कवर अप नहीं कर रखा था, सिर्फ अपना मुंह ढका हुआ था। वो बचाना चाह रही थी, वो उसकी मर्जी थी। लेकिन उसमें इस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो सोचिए उस स्टेट की महिलाएं कितनी अनसेफ होंगी। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली भाजपा पार्टी, देश की महिला बुर्का पहने, पूरी देश की महिला बुर्का नहीं पहने, लेकिन आप सुनिए मेरी बात, क्रिश्चियन जो है वो अपना कपड़ा पहनती है, वो किस तरीके से कवर अप करती है, आपने देखा होगा, देखा है ना चर्च में। हाँ, ये तो ठंड है भैया, कपड़े भी ना पहने, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब ऐसे तो भैया चित्रा त्रिपाठी भी जो इस तरीके से कह रही है, तो भैया उनको भी जो है, आप भी पहनेंगी बुर्का? उनको भी, अगर मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि आप पहनेंगी कि नहीं? मैं पहनूंगी, मेरी मर्जी होगी, मेरी मर्जी होगी ना। हाँ, मेरी मर्जी है तो मैं पहनूंगी। बुर्का पहनेंगी? मेरे को जो कपड़ा पहनना होगा मैं पहनूंगी। ब्राह्मण लड़की पहनेगी बुर्का? अरे भैया, काला कपड़ा पहनने में और बुर्का पहनने में आपको दिक्कत क्या है? जब मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है ना। बुर्का मतलब आप सुनिए मेरी बात, संविधान मुझे इजाजत देता है, संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं, संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या खाऊंगी, तो उसमें तीसरा कोई इंटरप्ट करने वाला बचता ही नहीं है। आप कौन